Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. तो जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिधर धारी। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा नित्य गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय 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 गुरुदेव 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 गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांते राधा कांते नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका आज के इस हाउस प्रोग्राम में आए हुए सभी भक्तों में माताओं का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण। तो वैसे तो ज़्यादा कथा या फिलोसफी कम एंजॉय करते हैं, कीर्तन में भजन कीर्तन ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन आज कुछ टॉपिक लेंगे हम कथा के भी। तो आज का जो टॉपिक है वो हम डिसाइड करेंगे कर्म के बारे में, कर्म के रहस्य, द मिस्ट्रीज ऑफ कर्म। आप लोग हो सके तो सामने आ जाइए, क्योंकि मेरा फेस सीधा रहेगा तो नहीं, मेरे को इधर उधर घुमाना पड़ेगी, नहीं तो मुंडी। हाँ, सामने आ जाइए। तो जिस प्रकार से कोई वीडियो गेम खेलता है बच्चा, तो वीडियो गेम बनती कैसे है? वीडियो गेम जो है उसके पीछे एक प्रोग्रामिंग होती है, कोडिंग होती है। जो बीसी वगैरह करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनको पता होता है। तो जिस प्रकार से कोडिंग कर दी जाती है एक वीडियो गेम की, कि वीडियो गेम में मान लो एक गेम बनाई है मछली की, एक छोटी मछली ने एक बड़ी मछली के पास पहुंचना है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते में बहुत सारे जो है ऑब्स्टैकल्स हैं।
बड़ी सारे जंप्स लगाने पड़ेंगे, कभी लेफ़्ट जाएगा, कभी राइट जाएगा, कभी कुछ आएगा। तो वो कोडिंग सेट हुई हुई है। अगर राइट जाएगा तो ऐसी कोई फ़िश आएगी जो उसको मार देगी, लेफ़्ट जाएगा तो आगे बढ़ सकता है। तो वो कोडिंग है। उसी प्रकार से हमारे जो है इस जन्म की पूरी कोडिंग जो है पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से कर दी जाती है। लेकिन हमारे हाथ में क्या होता है, चॉइस होती है। जैसे गेम में चॉइस होती है ना हमारे हाथ में कि हमने लेफ़्ट बटन दबाना है या राइट दबाना है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे हाथ में चॉइस होती है कि किस प्रकार से हमने राइट चॉइस करेंगे। राइट चॉइस लाइफ में करते जाएंगे तो हम भगवान के पास भगवत धाम जा सकते हैं। जैसे वो छोटी मछली अपनी बड़ी मछली के पास पहुंच जाएगी। और अगर रॉन्ग चॉइस करेंगे तो क्या होगा, वो मारियो तो सबने खेली होगी, क्या होता है, मर जाता है। फिर नेक्स्ट लाइफ दोबारा चांस मिलता है, फिर नहीं हो पाता चार्ट कंप्लीट, फिर रास्ते में मर जाता है, फिर नेक्स्ट लाइफ दोबारा चांस मिलता है। तो इसी प्रकार से हमें बार बार चांस मिलते रहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य ही बॉडी मिले, बड़ी मुश्किल से ही मनुष्य जीवन मिलता है। तो समझाने का मतलब यही है कि कोडिंग जो है एक प्रकार की भगवान ने हमारे जन्मों के हिसाब से सारी कर दी गई होती है। तो इसके पीछे एक बड़ी अच्छी स्टोरी आती है, आपको वो स्टोरी सुनाता हूँ। तो साउथ की तरफ एक मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का। तो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, वहाँ पर भगवान जो है वहाँ खड़े रहते हैं मुरली अपनी लेके। तो उनका एक बड़ा ही अच्छा भक्त होता है, वो साफ़ सफाई करता होता है। तो एक दिन वो भक्त देखता है भगवान को, कहता है कि भगवान आप जो हो सारा दिन ऐसे ही खड़े रहते हो, आप थक जाते होगे, तो आप ऐसा करो आप रेस्ट कर लो। तो भगवान कहते मैं रेस्ट नहीं कर सकता, यहाँ कितने सारे लोग आते हैं, सबको मेरे को देखना होता है, सबकी इच्छाएं सुननी होती हैं, प्रार्थनाएं सुननी होती हैं, दुख सुख सब सुनने होते हैं, मैं रेस्ट करूँगा तो कैसे चलेगा। तो कहते कोई बात नहीं, मैं भी कभी कभी रेस्ट करता हूँ, ऐसा करो मैं आपकी जगह पे आके खड़ा हो जाता हूँ, आप एक दिन के लिए रेस्ट कर लो। वो फोर्स करता, भगवान मान जाते हैं, लेकिन कहते हैं एक शर्त पे, तुमने किसी से कुछ कहना नहीं है, तुमने कोई इंटरफेयर नहीं करना किसी की इच्छाओं के बीच में, तुमने बस चुप करके इसी प्रकार से खड़ा रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कहता ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। तो एक दिन के लिए भगवान चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए, और वो जो है व्यक्ति भगवान की जगह पर ऐसे ही फिंगर्स रख के मुरली पकड़ के खड़ा हो जाता है। तो खड़ा होता है, क्या होता है, सबसे पहले एक अमीर व्यक्ति आता है, काफ़ी अमीर होता है। वो माथा टेकता है, अपना पर्स निकालता है, पैसे नोट भरे होते हैं उसके पर्स में, बहुत सारे पैसे होते हैं। तो कुछ एक नोट डालता है उसमें गुल्लक में, और वो क्या करता है, जो उसका वॉलेट होता है वो उसके ऊपर ही भूल जाता है, वहीं भूल के चला जाता है वहाँ से। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या आता है, एक गरीब व्यक्ति आता है, बहुत गरीब व्यक्ति होता है। वो आता है, माथा टेकता है, वो प्रार्थना करता है कि कृपया करके मैंने अपने बेटी की शादी करनी है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो कृपया करके जो है मेरी सहायता करें। और जब वो माथा टेक के सर ऊपर करता है तो क्या देखता है, नोटों से भरा हुआ पर्स उसके सामने है। तो वो भगवान की कृपा समझ के उसको उठा लेता है और लेके चला जाता है। थोड़ी देर बाद फिर एक तीसरा व्यक्ति आता है, वो सेलर होता है, इंडियन नेवी में जो काम करते हैं ना। तो वो व्यक्ति जो होता है वो भी न्यूली मैरिड ही होता है। तो वो प्रार्थना अभी कर रहा होता है, प्रे कर रहा होता है। तो इतने दौरान में ही क्या है, जो पहले वाला व्यक्ति है उसको पता चलता है कि मेरा पर्स वहाँ रह गया है। तो वो तुरंत उसी वक्त पुलिस को भी रिपोर्ट कर देता है, पुलिस को साथ में लेके आता है, क्योंकि उसको होता है कि इतना मोटा पैसों का अगर बटुआ मेरा खो गया है तो मुश्किल ही है वो वहाँ पे मिलेगा। तो पहले से मैं पुलिस को साथ में लेके जाता हूँ। और जब वो पुलिस को साथ में लेकर आता है तो वो उस जो इंडियन नेवी का पर्सन होता है उसको वहाँ पे पाता है और सीधा उसके ऊपर ब्लेम लगाता है, यही चोर है, क्योंकि मैं अभी गया हूँ और मेरे बाद यही आया है, इसी ने मेरा पर्स जो है चुराया है। और उसी वक्त उसको क्या करती है पुलिस, जेल में बंद कर देती है। और वो ये सारा वो जो देख रहे हैं, जो उसका भगवान की जगह पर खड़ा है भगवान का भक्त, वो सब देख रहे हैं। पहली बार में कुछ नहीं बोला कि वो बटुआ अपना भूल गया, चुपचाप खड़े रहे कि कह सकते थे कि अरे भाई अपना पर्स भूल गए ले चलो, नहीं याद आ गया भगवान ने मना किया। दूसरी बार में भी कुछ नहीं बोला कि वो भाई चोरी कर रहे हो, तुम्हारा पर्स नहीं है, तुम क्यों लेके जा रहे हो। लेकिन तीसरी बार में जब किसी का दोष किसी के ऊपर लग रहा था
तब उससे रहा नहीं गया, तब कहता अब तो बोलना पड़ेगा, अब तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, जिसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए उसको सज़ा मिल रही है। तब वो वहाँ पे बोल पड़े कि ये दोषी नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया, दोषी जो है इससे पहले एक आया था गरीब व्यक्ति, वो आगे अभी जा रहा है, आप उसको पकड़िए। तो पुलिस उसको छोड़ देती है और उस गरीब को पकड़ के जो है जेल में डाल देती है। रात को जब भगवान आते हैं वापस तो कहते हैं कि कैसा रहा, तो वो व्यक्ति बताता है कि बड़ा मुश्किल रहा, इतना आसान थोड़ी होता है सारा दिन खड़ा रहना, मुझे लग गया पता। तो उसने बताया ऐसे ऐसे सारा दिन, सारी स्टोरी सुनाई। तो भगवान अपने हाथ रखते हैं सिर पे, मैंने तुम्हें कहा था कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, तुमने सारा काम बिगाड़ दिया, सारी प्लानिंग थी मेरी। तो वो कह रहे क्या प्लानिंग थी, मैंने तो अच्छा किया, मैंने तो सहायता की, जिस गलत हो रहा था मैं अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन मैंने तो गलत होने से बचाया। तो भगवान बताते हैं कि ये सारी मेरी प्लानिंग थी। वो जो अमीर व्यक्ति था उसने सारी ज़िंदगी पाप कर्म किए थे और पाप से जो है बहुत पैसा कमाया था, और वो बस अगले 2-4 दिनों में मरने ही वाला था। इसलिए उसका जो पैसे थे वहाँ पर मैंने जानबूझ के बुलवाए ताकि अज्ञात तौर पर भी उसके पैसे पुण्य कर्म में लग जाएं, किसी की सहायता हो जाए, ताकि उसके पुण्य से फिर उसको अगले जन्म में भक्ति वगैरह मिले। जो हमें भक्ति मिलती है ये हमारे पुण्यों की वजह से मिलती है। हमारे बहुत सारे जन्मों के बहुत सारे पुण्य अगर इकट्ठे होते हैं तब जाके हमें साधु संग मिलता है, तब जाके हमें एक अच्छा परिवार मिलता है भक्तों का, ये कथा सत्संग सुनने को मिलती है। ये हमारे कई जन्मों के पुण्य कर्म होते हैं। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि उसके कुछ पुण्य बन जाते तो अगले जन्म में वो भक्ति कर पाता। और दूसरे नंबर पे वो जो व्यक्ति था गरीब, उसने अपनी बेटी की शादी करनी थी और उसने काफ़ी दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं था। उसको वो पैसे मिलते तो वो कुछ खा लेता, अभी उसको पैसे नहीं मिले, अब वो भूख प्यास से मर जाएगा। मैंने उसकी भी व्यवस्था की थी कि उस कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। और तीसरा वो जो नाविक था उसकी अभी नई नई शादी हुई थी, लेकिन अभी जब वो वापस जॉब में जाएगा तो उसकी जो वो शिप है वो डूबने वाली थी और डूब के वो वहाँ से मर जाएगा। लेकिन मैंने उसको जेल में भिजवा देता तो वो जेल में रहता, तो वो शिप पे नहीं जा पाता और वो मरने से क्या होता, बच जाता, और उसका फैमिली भी जो नई नई शादी हुई है वो बच जाती। तुमने सारा प्लान चौपट कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान ने सारी प्लानिंग की होती है, लेकिन हम अपने नज़रिए से जो देख रहे होते हैं हमें क्या लगता है कि बड़ा कुछ गलत हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा, ये भगवान जो है गलत कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी छोटी सी बुद्धि से भगवान की प्लानिंग को नहीं समझ सकते। हमारे जीवन में एक छोटी सी छोटी घटना भी हो रही है ना, अगर हम घर में मान लो अपनी एक्टिवा की चाबी भूल गए हैं, पर्स भूल गए हैं, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है, कोई अच्छा कारण है। वो भी जो भी हो रहा है किसी अच्छे कारण के लिए हो रहा है। इसलिए हमेशा जो है ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। दूसरी स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी, बहुत बार सुनी है सब लोगों ने। एक राजा होता है जिसका एक मंत्री होता है जो हमेशा यही बात बोलता है, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो एक दिन जो है राजा शिकार के लिए जाता है, मंत्री उसके साथ जाता है, तो राजा का क्या है अंगूठा कट जाता है पहले से। तो वो कहता है भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो कहता है इसमें क्या अच्छा, मेरा अंगूठा कट गया, तू कह रहा है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जा तेरे को जेल में डाल देता हूँ। मंत्री को जेल में डाल देते हैं। राजा शिकार के लिए जाता है तो वहाँ पर उसको जो है जंगली लोग होते हैं जो आदिवासी, उसको पकड़ लेते हैं। तो वो क्या है उसकी बलि देने लगते हैं राजा की। जब बलि देने लगते हैं तो देखते हैं कि इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, ये तो खंडित है, इसकी बलि स्वीकार नहीं होगी, इसको छोड़ दो। तो वो वाकई में सोचता है कि मेरा मंत्री सही कहता था कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मेरा अंगूठा कटा तो आज मेरा गला कटने से बच गया, अंगूठा ना कटा होता तो आज मेरी गर्दन कट जानी थी। तो जाके पूछते हैं मंत्री से, तू बिल्कुल सही कह रहा था, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन पूछते हैं मेरा तो गला कटने से बच गया, तेरे साथ क्या अच्छा हुआ, मैंने तेरे साथ इतना गलत किया, तुझे जेल में डाल दिया। तो मंत्री कहता है आपके साथ अगर मैं जाता तो आप तो बच जाते, आपका अंगूठा तो ठीक कट गया था, लेकिन मैं तो पूरा फिट था, मेरी तो बलि हो जानी थी। इसलिए भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कर्मों की गुत्थी है इसको समझना बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। हम ये इस प्रकार से है जैसे न्यूटन का लॉ होता है ना, ग्रेविटी का लॉ है।
एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसी प्रकार से कर्म के जो हैं सारे सिद्धांत हैं, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल भोगना पड़ेगा। और किसी के साथ जो है कर्म पार्शियल नहीं है, चाहे कोई बूढ़ा हो चाहे कोई बच्चा हो। जिस प्रकार से चाहे कोई बच्चा हो या बूढ़ा हो, अगर वो छत से गिरेगा तो ग्रेविटी का लॉ ये नहीं कहेगा कि ये छोटा बच्चा है गलती से गिर गया, इसको चोट ना पहुँचे, ये इसको नीचे नहीं गिरने देती हूँ, मैं इसको हवा में रहने देती हूँ, ऐसा नहीं होगा। अग्नि है, अग्नि ये नहीं देखेगी कि छोटा बच्चा अग्नि में हाथ डाल रहा है तो ये नहीं कहेगी आग कि इसको नहीं जलाना। आग जलाएगी, अगर उसको नहीं पता फिर भी जलाएगी, चाहे बच्चा है चाहे समझदार है। अभी लोग क्या कहते हैं, आज के समय में लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता क्या नियम है भगवान के शास्त्रों के, भगवद गीता के क्या नियम है, हमें तो कोई पता नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नियम हमारे ऊपर लागू नहीं होते। अभी सरकार के नियम हैं, ट्रैफिक रूल्स ही ले लो। अगर मान लो कोई जानवर है, कुत्ता है या बैल है, वो रेड लाइट नहीं देख रहा, क्रॉस कर रहा है, तो उसके लिए कोई सज़ा नहीं है। लेकिन अगर जानबूझ के कोई व्यक्ति रेड लाइट क्रॉस करेगा और कहेगा मैंने तो देखा नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं रेड लाइट है, तो पुलिस वाला क्या कहेगा, तेरे को बताते हैं रेड लाइट करके लिए लगाई इतनी बड़ी, तू तेरे को पता कैसे नहीं है, फ़ाइन तो उसको ठुकेगा ही ठुकेगा। ठीक है, पुलिस वाले उसको छोड़ेंगे नहीं, सज़ा उसको मिलेगी। उसी प्रकार से जो यमदूत हैं, यमराज के यमदूत हैं, हम उनको ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था कि ये तो पाप होता है, हम करते रहे, हमें पता नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं। भगवद गीता भगवान ने हमारे लिए दी है, इतनी सारी क्लासेस होती हैं, भगवद गीता पढ़ने का कर्तव्य हमारा है। कितने सारे लोग हमें कहते हैं भगवद गीता पढ़िए सुनिए, तो कौन पढ़ेगा, कौन जानेगा? हम तो जान के भी उसको फॉलो नहीं करते। अभी साफ साफ लिखा है भगवद गीता में, भगवान कहते हैं जो मुझे भोग लगाए बिना खाता है वो साक्षात पाप खाता है। ठीक है, लेकिन हम भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं, लहसुन प्याज वाला खाते हैं, बाहर का सब कुछ खाते हैं, तो क्या खा रहे हैं? पाप खा रहे हैं। तो कल को यमदूतों को क्या कहेंगे हम, हमें पता नहीं था, तो यमदूत हमें नहीं माफ़ करेंगे। इस प्रकार से थोड़ा सा ना पानी रख दो, बीच में गला सूखता है तो पानी रख दो। तो इस प्रकार से कर्मों का सिद्धांत जो है बड़ा ही गहरा है। एक प्रश्न और आया है मेरे सामने, आता है इसमें कि कई लोग कहते हैं कि कल किसने देखा है, अगला जन्म किसने देखा है, एक ही जन्म है, खाओ पियो ऐश करो, कल को क्या पता मरने के बाद नरक जाएंगे स्वर्ग जाएंगे, क्या हमें पता है। अभी एक जीवन मिला है तो इसको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। हम सोचते हैं कि हम जो हैं एक ही जीवन है, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि एक ही जीवन नहीं है। आत्मा शरीर बदलती है, जिस प्रकार से हम कपड़े बदलते हैं उसी प्रकार से आत्मा जो है शरीर बदलती है। तो एक प्रश्न आता है हमारे सामने कि जो हमारे कर्मों के फल हैं वो एक ही जन्म में सारे निपट जाने चाहिए, अगला जन्म नहीं होना चाहिए। अगर कोई पाप किया है वो भी एक ही जन्म में निपट जाए, कोई पुण्य किया है वो भी इसी जन्म में निपट जाए। अगले जन्म का, मल्टीपल जन्मों का जो है ये सिस्टम सही नहीं है। तो इसका उत्तर ये है कि मान लो कोई इस तरह का पाप किया, देखो हमने कहा ना कि जिस तरह का हम कर्म करेंगे उसी तरह का फल हमें मिलेगा, बिल्कुल उसके बराबर का मिलेगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अभी किसी ने कोई कर्म ही इस प्रकार का किया है जिसको भोगना इस जन्म में पॉसिबल ही नहीं है। इसके पीछे एक स्टोरी आती है, इसके पीछे स्टोरी आती है उनकी धृतराष्ट्र की। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। उन्होंने जब महाभारत का युद्ध कंप्लीट हुआ तो पूछा भगवान श्री कृष्ण को कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मैंने अपने 100 के 100 पुत्रों को जो है खो दिया, सभी कौरवों को जो है खो दिया। मैंने इस जन्म में जहाँ तक मुझे याद है मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया कि मैं अपने सभी पुत्रों को खो दूँ। तो उन्होंने बताया कि इस जन्म में नहीं, लेकिन आज से 50 जन्म पहले एक बार तुमने किसी सांप के जो थे 100 बच्चे, 100 अंडे जो थे तुम्हारे हाथों से मर गए थे उसके बच्चे, तो उसका पाप जो है तुम्हें लगा है। अभी
किसी का एक पुत्र होने के लिए बहुत पुण्य चाहिए होते हैं। एक पुत्र अगर किसी के घर में होता है उसके लिए कई जन्मों के पुण्य चाहिए होते हैं। तुम्हारे इतने पुण्य नहीं थे कि तुम्हारे 100 पुत्र हों। 100 पुत्र एक साथ होने के लिए पहले तुम्हें उतने पुण्य कमाने थे, तो उसके लिए तुम्हें 50 जन्म लगे कि तुम्हारे इतने पुण्य इकट्ठे हों कि तुम्हें 100 पुत्र हों। जब उतना पुण्य तुमने कमा लिया उसके बाद फिर जब तुम्हें 100 पुत्र हुए तब उस कर्म का भुगतान हो पाया। तो सेम वैसी सिचुएशन भी तो बनानी पड़ती है। जो पाप या जो कर्म उसने किया उसको भुगतने के लिए सेम वैसा सर्कमस्टांस, सेम वैसी सिचुएशन बनेगी, तभी तो उसका भुगतान हो पाएगा। तो वो एक जन्म में पॉसिबल कई बार नहीं होता। कई कर्म होते हैं जिसका भुगतान उसी वक्त होता है। हमने किसी को चांटा लगाया, उसी ने उसी वक्त सामने से चांटा लगाया, उसी वक्त जो है एक्शन का रिएक्शन मिल गया, कर्म ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ कर्म इस प्रकार से होते हैं जिनका भुगतान उसी वक्त नहीं होता। कई लोग जो हैं सहन कर लेते हैं। मान लो किसी को हमने चांटा लगाया, उसने आगे से चांटा नहीं लगाया, उसने सहन कर लिया, लेकिन माफ़ भी नहीं किया, मन में रखा कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा या लूँगी, लेकिन वो इस जन्म में नहीं ले पाया। उसके प्रति हमेशा यही था कि इससे मैंने बदला लेना है, बदला लेना है, बदला लेना है। तो वो बदले की भावना उसको उसकी सेम कॉन्शियसनेस उसको नेक्स्ट लाइफ में लेके जाएगी और वो अगले जन्म में बदला लेके ही रहेगा। तो ये जो हमारी मानसिकता होती है, ज़रूरी नहीं है कि किसी से बदले की भावना हो, किसी से प्रेम की भावना भी हो सकती, किसी से अटैचमेंट भी हो सकती, किसी भी तरह की। अगर हमें किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, पिछले जन्म में नहीं पूरी हुई, तो वो अगले जन्म में दोबारा से रीबर्थ लेंगे। प्रभुपाद जी भी कहते हैं अगर वाइफ हस्बैंड के साथ अटैच है और हस्बैंड जो है वाइफ के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है, तो हस्बैंड नेक्स्ट बर्थ में वाइफ के रूप में पैदा होगा, वाइफ अगले जन्म में हस्बैंड के रूप में पैदा होगी। इसी प्रकार से ये रीबर्थ जो है चलता रहता है। और ये टॉपिक वैसे बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन साथ साथ में बोरिंग ना हो तो साथ साथ में बीच बीच में कुछ भजन गाते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, फिर बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए भगवान हरि का नाम लें। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि।